हाय गाइस, स्वागत है फिर से एक नए आर्टिकल के साथ। आज शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉल फॉर शेयर्ड ट्रेड बेनिफिट्स एज APCE समिट एंड्स। सो एशिया पैसिफिक के जो लीडर्स हैं, एशिया पैसिफिक होता है एशिया और ये प्रशांत महासागर के देश। इसमें कौन कौन आते हैं मैं बता दूं आपको शॉर्ट में। ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया और उससे आसपास के एरिया, जो रशिया का वो पार्ट है जिसमें अमेरिका और रशिया साथ में के जो हिस्से मिलते हैं, उस उधर के जो कंट्रीज़ हैं उनको कहते हैं एशिया पैसिफिक लीडर्स। अभी इसमें पता चल जाएगा, अभी हम और जब डीप में जाएंगे। कॉल फॉर शेयर्ड कहते हैं, कॉल फॉर शेयर्ड ट्रेड बेनिफिट्स। शेयर्ड मतलब साझा, साझा जो व्यापार है उसके फ़ायदे की बात करते हैं। किसमें? एज APEC समिट एंड्स। जब ये जो समिट है APEC, इसका फुल फॉर्म अभी आएगा अंदर आर्टिकल में, ये जब ख़त्म होता है तो साझा व्यापार फ़ायदे की बात करते हैं एशिया पैसिफिक के लीडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसको। So let's start. Facing deepening fractures in the global trade order. Facing मतलब सामना करना, डीपिंग फ्रैक्चर पार्टिसिपल है, ING फॉर्म लगा, फ्रैक्चर मतलब गहरी दरार, गहरी दरार का सामना करना इन द ग्लोबल ट्रेड ऑर्डर, जो पूरी दुनिया का व्यापार है उसमें एक गहरी दरार का सामना करना। और एशिया पैसिफिक लीडर्स एडॉप्टेड ए जॉइंट डिक्लेरेशन। तो जो एशिया पैसिफिक के जो लीडर होता है, एडॉप्ट मतलब लेते हैं, इसको अपनाते हैं। एडॉप्टेड मतलब होता है अपनाते हैं। ए जॉइंट डिक्लेरेशन, जॉइंट मतलब होता है साझा, डिक्लेरेशन मतलब घोषणा करना। एक साझा घोषणा करते हैं दैट एम्फेसिस्ड, जो कि जोड़ देता है, एम्फेसिस मतलब होता है जोड़ देता है, दैट द नीड फॉर रेजिलेंस, जो कि जोड़ देता है लचीलेपन की ज़रूरत पर। नीड मतलब ज़रूरत और रेजिलेंस मतलब ज़रूरत। एंड और शेयर्ड बेनिफिट्स, साझा मुनाफे को। इन ट्रेड एट द एंड ऑफ द एनुअल APEC समिट ऑन सैटरडे। जो ट्रेड एट द एंड ऑफ, जो कि जो एनुअल मतलब होता है आपका सालाना APE समिट होता है, उसमें ये लोग इस पे साझा करते हैं बात को। द एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन मीटिंग, ये इसका फुल फॉर्म है गाइस। इसको ही आपको याद करना है। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 10+2 के बाद के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये वन लाइनर GS करंट GK में आता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? APEC समिट का एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, ये याद रखिएगा, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। मीटिंग होस्टेड बाय साउथ कोरिया, ये भी एक GK का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया है। तो ये जो मीटिंग है जिसका फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन मीटिंग। होस्टेड मतलब होता है मेजबानी, होस्टेड मतलब मेजबानी करना, जिसके यहाँ आयोजन होता है। जैसे वर्ल्ड कप अभी कहीं आयोजित होता है तो वो होस्ट नेशन होता है। होस्टेड बाई मतलब मेजबानी की गई, बाई मतलब के द्वारा, साउथ कोरिया, जो साउथ कोरिया देश है उसके द्वारा ये मेजबानी की गई। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो APEC, दो क्वेश्चन बन गए। APEC का फुल फॉर्म क्या है, वो ये रहा ऊपर, और ये 2025 का, और 2025 में किसने इसको होस्ट किया था? साउथ कोरिया ने, ठीक है। दिस ईयर, इस साल, अनफोल्डेड मतलब उजागर करना, अंडर द शेडो ऑफ राइजिंग अनफोल्डेड उजागर करता है अंडर के भीतर, द शेडो ऑफ राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो राइजिंग मतलब उगना, उठना, जो उठी हुई है जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो तनाव है। जियोपॉलिटिकल मतलब पूरी दुनिया का जो
पॉलिटिक्स है, राजनीति, उसमें जो तनाव है उसके बीच ये चीज़ उजागर करता है। एंड एग्रेसिव इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज, एग्रेसिव मतलब होता है तेज तर्राट, जो इकोनॉमिक मतलब होता है व्यापारिक रणनीतियां हैं। रेंजिंग फ्रॉम, जो कि है, रेंजिंग मतलब होता है उसकी रेंज कहाँ तक है, दूरी कहाँ तक है। फ्रॉम द यूएस टैरिफ, जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं, दर, कर आप इसको कह सकते हैं, अमेरिका के टैरिफ से लेकर टू चाइनाज एक्सपोर्ट कंट्रोल, और जो चाइना के निर्यात नियंत्रण है वहाँ तक, ये जो सारी टेंशन फैली हुई है। दैट हैव प्रेशर्ड ग्लोबल ट्रेड, दैट हैव, उसने प्रेशर मतलब तनाव डाला है ग्लोबल ट्रेड पे, पूरे दुनिया के व्यापार पर। अहेड ऑफ द गैदरिंग, गैदरिंग मतलब होता है इकट्ठा होना, इसमें यहाँ पे संदर्भ है मीटिंग के लिए जो इकट्ठे हो रहे हैं ना, उसके लिए बात की गई है। अहेड ऑफ गैदरिंग मतलब इकट्ठे होने से पहले, अहेड की बात गई है, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड, घोषणा करते हैं, पास्ट इंडेफिनेट है, ईडी लगा है, अनाउंस, घोषणा करते हैं, ट्रेड डील्स, ट्रेड व्यापार की, विद अ नंबर ऑफ कंट्रीज, मतलब नंबर ऑफ कंट्रीज मतलब कई देशों के साथ व्यापार की घोषणा करते हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं चाइना एंड साउथ कोरिया, जिसमें चाइना और साउथ कोरिया भी शामिल है। बट ही लेफ्ट, लेकिन वो छोड़ गए, बिफोर द समिट किक्ड ऑफ, इस समिट मतलब ये जो समारोह हुआ है उसको खत्म होने से पहले, किक्ड ऑफ का मतलब वैसे तो लात मारना होता है, बट यहाँ पर जो अगर आप सेंटेंस में इसको फ्रेम करेंगे, बट ही लेफ्ट, लेकिन वो छोड़ गए, बिफोर द समिट किक्ड ऑफ, यानी कि इस मीटिंग के ख़त्म होने से पहले, यहाँ किक्ड ऑफ का मतलब है ख़त्म होने से पहले वो इसको छोड़ गए। अगर खाली किक्ड ऑफ होगा तो उसका मतलब होता है लात मारना। एज ए रिजल्ट, इट इज़ अ रिजल्ट, ये नतीजा है, ऑफ मेंबर कंट्रीज एक्नॉलेजिंग, ये नतीजा है जो सदस्य देश हैं उनको एक्नॉलेज करना, मानना किसी चीज़ को, सदस्य देशों के मानने क्या, ठीक है, ये रिजल्ट है। एट लीस्ट और टू सम डिग्रीज, मतलब कुछ, सम डिग्रीज मतलब होता है कि, सम डिग्रीज मतलब होता है कुछ स्तर पर मानते हुए, एक्नॉलेजिंग मतलब मानना, एटलीस्ट सम डिग्री, कुछ स्तर पर मानते हुए जो लीडर्स हैं, दैट इट विल बी, अब विल बी का यूज हुआ है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, इट विल बी, यह होगा, डिफ़िकल्ट मतलब कठिन, टू स्टोर मतलब जारी रखना, टू रीस्टोर जारी रखना, अ फ्री ट्रेड एक मुक्त व्यापार, ठीक है, ये डिफ़िकल्ट होगा, मुश्किल होगा, मुक्त व्यापार जारी रखना। और फ्री ट्रेड ऑर्डर बेस्ड ऑन मल्टीलैटरलिज्म, जो कि बेस्ड होता है, किस पे निर्भर होता है, बेस मतलब जिस पे जो नींव होती है उसको बेस कहते हैं, बेस्ड ऑन मल्टीलैटरलिज्म, मल्टीलैटरलिज्म का मतलब होता है बहुपक्षीय, जिसके कई पक्षों, है ना, मल्टीलैटरल व्यापार जो है मल्टीलैटरल होता है, किसी एक दो कंट्रीज़ के बीच नहीं होता, एक कंट्री का कई कंट्री के साथ होता है, तो उसके रिगार्डिंग ये बात कही गई है। जबकि इसका जो बेस होता है फ्री ट्रेड का, वो मल्टीलैटरलिज्म होता है कि एक कंट्री का कई देशों के साथ होता है व्यापार, ठीक है। एंड द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, सेड, ये कहा किसने है, ह्यू वॉन ने ये कहा है कि ये रिजल्ट है, इतनी जो बात उन्होंने कही है वो किसने कही है, सेड ह्यू वॉन, अ प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एट शोंगन यूनिवर्सिटी और इन सियोल, ये बात ह्यू वॉन ने कही, जो कि प्रोफेसर हैं शोंगन यूनिवर्सिटी सियोल में, ठीक है, सियोल राजधानी है नॉर्थ कोरिया की, सॉरी जहाँ पे साउथ कोरिया की, जहाँ पर ये मीटिंग हो रही है, ठीक है। विद ट्रम्प्स स्विफ्ट एग्जिट, ट्रंप के स्विफ्ट एग्जिट मतलब आसानी से निकल जाना, बिना कोई
विवाद खड़ा करे, उसको हम स्विफ्ट एग्जिट कहते हैं। विथ ट्रम्प स्विफ्ट एग्जिट बिफोर द समिट, समिट से पहले, ठीक है, चाइना साउथ टू पोजीशन, चाइना साउथ टू पोजीशन, चाइना साउथ टू पोजीशन ऐसा करने की मांग करता है, इटसेल्फ, अपने आप को, एज ए स्टेडी, स्टेडी मतलब एकदम स्थिर, एडवोकेट मतलब प्रवक्ता ऑफ फ्री ट्रेड, एक मुक्त व्यापार की, एंड ओपन ट्रेड और खुले व्यापार की। अ रोल ऑफ यूएस हैड डोमिनेटेड, एक ये रोल जो कि यूएस अमेरिका हैड डोमिनेटेड, हैड लगा पास्ट है डोमिनेटेड मतलब जिस पे किसी का कब्जा हो, एक ऐसा रोल जिस पे यूएस का कब्जा था, फॉर डिकेड्स, दशकों तक, दशक कितना होता है, 10 साल का एक दशक होता है, तो दशकों तक, कई सालों तक इस पे यूएस का कब्जा था, लेकिन चाइना अब उसको कर रहा है अपना दाव। चाइना विल होस्ट, विल लगा है, फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनेट ही है, चाइना विल होस्ट, चाइना होस्ट करेगा मतलब मेजबानी करेगा, एपेक, एपेक इन शिनजिन में होस्ट करेगा इन 2026। तो ये एक तीसरा जीके का क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि 2026 का ये जो समिट होगी एपेक, है ना, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, मैं दोबारा बता देता हूँ, लिख लेना। 3 क्वेश्चन बन चुके हैं अभी तक, ये कहाँ होस्ट हुआ 25 का, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, और तीसरा क्या है 26 का कौन करेगा, चाइना विल होस्ट, कहाँ पे, किस शहर में, शेंजिन में करेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट जी जिनपिंग अनाउंस्ड, जो राष्ट्रपति हैं चाइना के जिनपिंग, उन्होंने ये घोषणा की, कर दी, अनाउंस्ड, ईडी लगा है, पास्ट में चलती है कहानी क्योंकि मीटिंग हो चुकी है, अब अगले दिन अखबार में छप गई है, तो हेडलाइंस प्रेजेंट में चलती है, और ये मतलब प्रेजेंट का भाव होता है, बट ये चलता सब पास्ट में है। इन क्लोजिंग रिमार्क, इन क्लोजिंग रिमार्क का मतलब होता है अपने अंतिम भाषण में, जब मीटिंग खत्म हो रही होती है तो क्लोजिंग देना पड़ता है कि आखिरी में आप क्या कहना चाहते हैं। इन क्लोजिंग रिमार्क जी, जी मतलब जो चाइना के राष्ट्रपति, उन्हीं के लिए कहा गया है। प्रोपोज्ड, प्रोपोज मतलब है प्रस्ताव रखना, प्रस्ताव रखते हैं, द इस्टेब्लिशमेंट, इस्टेब्लिश मतलब स्थापना, प्रस्ताव रखते हैं स्थापना की, ऑफ ए वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, प्रस्ताव किसका रखते हैं, तो आर्टिफिशियल जो एआई चल रहा है उसका कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की बात करते हैं, ठीक है। ये भी एक जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि उसमें किसके स्थापना की बात की गई, ठीक है, तो किसके स्थापना की बात की गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हुआ नहीं है, बट जो पहले के 3 मैंने बताया वो श्योर आएंगे, ठीक है। वाइल, जबकि द गैदरिंग अडॉप्टेड, जो मीटिंग हुई है अडॉप्टेड, उन्होंने अडॉप्ट किया, लिया, अदर डिक्लेरेशन, अडॉप्टेड अदर डिक्लेरेशन, और जो घोषणा है उसको लिया, ऑन डेमोग्राफिक चेंज, जो बदलाव हो रहे हैं डेमोग्राफिक, जैसे जो एंड एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेमोग्राफिक होता है जो जनसंख्या में बदलाव हो रहे हैं, डेमोग्राफिक चेंज होना, है ना, उसके संदर्भ में ये होता है, उसको कंसीडर किया और एआई को। बट देयर वाज नो मीटिंग ऑन एआई रेगुलेशन, लेकिन देयर वाज नो, ये पास्ट में है, कोई मीटिंग नहीं हुई, सॉरी, देयर वाज नो मेंशन, मेंशन मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बात करना, उसका जिक्र करना, उसको मेंशन कहते हैं। तो देयर वाज नो मेंशन ऑफ एआई रेगुलेशंस, रेगुलेशंस मतलब होता है नियम कायदे, लेकिन एआई के नियम कायदे के बारे में कोई बात नहीं की गई, देयर वाज नो मेंशन, यहाँ पे कोई भी बात नहीं हुई ऑफ एआई रेगुलेशन, एआई के बारे में, उसके रूल्स के बारे में। खैर आगे बढ़ते हैं। चाइना इज क्लियरली टॉकिंग, चाइना साफ तौर पे बात कर रहा है, क्लियरली मतलब साफ तौर पे, टॉकिंग मतलब बात करना। एडवांटेज ऑफ ट्रम्प्स एब्सेंस, एडवांटेज मतलब फ़ायदा उठाना, ऑफ किसका, ट्रम्प की, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, वहाँ ट्रम्प नहीं है तो कौन सा फ़ायदा उठा रहा है, चाइना, वो लीडर बन रहा है। एट एपेक, एपेक में, टू एक्टिवली, एक्टिवली मतलब बहुत ही फुर्ती से, इंगेज,
शामिल हो रहा है कंट्रीज में, एक्चुअली इंगेज कंट्रीज वरीड अबाउट द रिट्रीट ऑफ द यूएस, बहुत तेजी से शामिल हो रहा है उन देशों के साथ जो कि बहुत ही वरीड मतलब चिंतित हैं अबाउट द रिट्रीट मतलब वापस जाना ऑफ द यूएस, जो यूएस के जाने से बहुत ही चिंतित है, एंड चाइनाज राइज, और जो चाइना के उदय से, अमेरिका के जाने से और चाइना के उदय से चिंतित है। सेड ली जिंग ने ये कहा, अ प्रोफेसर एट द गुआंगडोंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, ये इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। ओके, सो इट इज सर्टेनली, यह निश्चित तौर पर, दे विल बी, वो, ये इट्स सर्टेन, ये निश्चित है, सर्टेन मतलब निश्चित है, दे विल, वो फ्यूचर है, फ्यूचर इंडिया में, दे विल बी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, सॉरी दे विल बी लगाए, वो होंगे, बी रियलाइजिंग, महसूस कर रहे होंगे, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है, दे विल बी रीअश्योरिंग मतलब होता है आपको वादा करना, आपको रीअश्योर करना कि आपको अपने कॉन्फिडेंस में लेना। कंट्रीज लाइक, वो आपको अश्योर कर रहे होंगे, कंट्रीज लाइक, कंट्रीज जैसे साउथ कोरिया, जो साउथ कोरिया, दैट कैन नो लॉन्गर फुली काउंट ऑन यूएस बैकिंग, कि जो कंट्री है साउथ कोरिया, दैट नो लॉन्गर, उसे और आगे ज़रूरत नहीं है, दैट नो लॉन्गर फुली, पूरी तरीके से, काउंट ऑन मतलब भरोसा करना, यूएस बैकिंग, यूएस के बैकिंग पे, ड्यू टू ट्रंप के कारण, उन्हें पूरी तरीके से अमेरिका के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है ट्रंप के कारण। दैट दे आर नॉट सीकिंग हेजीमनी ऑन बट कॉमन इनरिचमेंट, दैट दे आर नॉट सीकिंग, वो नहीं ले रहे हैं या इस चीज़ की चाहत कर रहे हैं। हेजमनी मतलब होता है नेतृत्व की, जो नेतृत्व लीडर से है ना, उसको के लिए क्या है, उन्हें नेतृत्व की चाहत नहीं है, हेमनी, बट कॉमन इनरिचमेंट मतलब सामान्य समृद्धि की चाहत है। हाउएवर, यद्यपि या फिर भी, ह्यू एंड एनालिस्ट से, ह्यू जो प्रोफेसर हैं और एनालिस्ट मतलब होता है जो चीज़ों को जांचता परखता है, से द जॉइंट डिक्लेरेशन, एक साझा घोषणा करते हैं, सजेस्ट जिसमें वो सुझाव देते हैं, दैट मेंबर नेशंस, जो सदस्य देश हैं, वर वेरी ऑफ गिविंग एन इम्प्रेशन, वो वेरी है मतलब चिंतित हैं, गिविंग एन इम्प्रेशन, एक अपना इम्प्रेशन मतलब होता है कि आप किस तरीके से व्यक्त करते हैं अपने आप को, है ना, अपना इम्प्रेशन, आप जैसे कहते हैं इम्प्रेशन आपका कैसा पड़ा, आपका झलक, दूसरे के ऊपर इम्प्रेशन पड़ना, उसको कहते हैं गिविंग एन इम्प्रेशन दैट द यूएस वाज अंडरमाइनिंग फ्री ट्रेड। तो जो सदस्य देश हैं वो चिंतित हैं इस चीज़ को कहने के लिए, दैट द यूएस वाज, जो अमेरिका है, अंडरमाइनिंग मतलब होता है अनदेखी करना, कि अमेरिका अनदेखी कर रहा है फ्री ट्रेड की, मुक्त व्यापार की, इस बात को सदस्य देश कहने से डर रहे हैं। वाइल, जबकि पिक्चरिंग चाइना मतलब होता है चाइना को इस तरीके से प्रस्तुत करना, एज ए गार्जियन ऑफ मल्टीलैटरिज्म, मतलब चाइना को इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि वो रक्षक है बहुपक्षीय व्यापार का, ठीक है। फ्यू कंट्रीज बिलीव, कुछ देश विश्वास करते हैं, देयर कैन बी अ न्यू ट्रेड ऑर्डर, देयर कैन बी न्यू ट्रेड, एक कैन मतलब हो सकता है एक नया व्यापार समझौता ऑर्डर, ठीक है, दैट एक्सक्लूड यूएस, ही सेड, जो कि अमेरिका को छोड़ सकता है या निकाल सकता है, ही सेड, उसने कहा, ठीक है, ही सेड मतलब जो प्रोफेसर है, ठीक है। चाइनाज जिंग wrapped up his 3-day visit, wrapped up मतलब उसको पूरा करना या
ख़त्म करना, बांधना, समेटना, wrapped up। 3-day विजिट टू साउथ कोरिया ऑन सैटरडे। तो जो उनका 3 दिन का साउथ कोरिया का टूर था, विजिट थी, उसको सैटरडे को उन्होंने ख़त्म किया विद ए स्टेट डिनर। जो स्टेट डिनर होता है राज्य का, उसको एक साथ उन्हें ख़त्म किया। एंड समिट होस्टेड बाय प्रेसिडेंट ली जेओ म्यूंग। और जो समिट होस्ट की गई थी, प्रेसिडेंट जो थे नॉर्थ साउथ कोरिया के, ली जी मोंग। ये भी एक आ सकता है कि जो साउथ कोरिया जहाँ पे ये समिट हुई थी उसके प्रेसिडेंट कौन है, तो ये नाम है, आप देख लेना, ली जी मोंग। द न्यूली इलेक्टेड यूएस एलई, मतलब जो नए निर्वाचित हैं यूएस एलई, जो कि अमेरिका के, मतलब अमेरिका के फेवरेट माने जाते हैं या अमेरिका के सहयोगी जिनको समझा जाता है। एली मतलब एलाई, ठीक है, जो कि अमेरिका से सहयोगी हैं अमेरिका। हु हैज़ प्लेज्ड टू बैलेंस सियोल्स टाई विद बीजिंग, जिन्होंने प्लेज किया है, हु हैज़ प्लेज, जो कि कर चुके हैं। प्लेज मतलब होता है कसम खाना, ठीक है। टू बैलेंस, साथ मतलब बैलेंस मतलब नियंत्रण करना। सियोल्स, सियोल्स मतलब जो राजधानी है वहाँ की, साउथ कोरिया की, सियोल्स टाइज विद बीजिंग। और बीजिंग किसकी है? चाइना की। तो जो सियोल और बीजिंग के टाई हैं, मतलब समझौते हैं, उनको नियंत्रण कर लेगी, मतलब उनको संभालने की, ये बिगड़े हुए स्टेशन शायद, तो वो उसको संभालने की कसम खा चुके हैं, ठीक है। द स्टेक्स, स्टेक्स मतलब होता है, स्टेक्स मतलब होता है दाव। द स्टेक्स दाव वर, द स्टेक्स वर हाई फॉर ली, जो दाव है वो ली के लिए, ली जो है प्रेसिडेंट है, उनके लिए बहुत ही हाई है। हु अज्यूम्ड ऑफिस, जिन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया इन जून, जून में। आफ्टर द आउटर ऑफ हिज, आफ्टर द आउटर ऑफ हिज हॉकिस प्रीडिसर, मतलब आफ्टर द आउटर ऑफ हिज, मतलब अपने जो, हॉकिस मतलब होता है उग्र, बहुत ही उग्र स्वभाव का, तेज तर्राट। प्रेसिडेंट मतलब पूर्ववर्ती, मतलब उनसे पहले जो राष्ट्रपति था उसके जाने, अपने बहुत ही उग्र पूर्ववर्ती के जाने के बाद उन्होंने ये ऑफिस ज्वाइन किया। ओवर ए फेल्ड अटेम्प्ट टू इम्पोज मार्शल लॉ, जो कि ओवर ए फेल्ड, जो ओवर मतलब एक असफल, अटेम्प्ट मतलब प्रयास, टू इम्पोज मार्शल लॉ, जो कि एक असफल, जिन्होंने प्रयास किया था सैनिक कानून लगाने का। मार्शल लॉ मतलब होता है सैनिक कानून, ठीक है। सो गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें 3-4 क्वेश्चन बन गए हैं, आप याद रखिएगा। ली फेसेस, ली सामना करते हैं डुअल चैलेंज, 2 चैलेंजेस का, 2 चुनौतियों का, डुअल मतलब 2, ऑफ प्रोटेक्टिंग साउथ कोरियाज एक्सपोर्ट। प्रोटेक्टिंग मतलब बचाना जो अपने साउथ कोरिया के एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात उनको। ड्रिवन इकॉनमी, जो निर्यात, ड्रिवन इकॉनमी मतलब होता है निर्यात पर निर्भर जो उनकी अर्थव्यवस्था है उसको। एंड ईजिंग, ईजिंग मतलब आसान करना, टेंशन मतलब चिंता, विद नॉर्थ कोरिया, और नॉर्थ कोरिया के जो साथ टेंशन है उसको आसान करना। अमिड, और उसके मध्य में रेजिंग चाइना यूएस कंपटीशन, और जो इसके मध्य में क्या है, चाइना और अमेरिका का जो कंपटीशन चल रहा है उसके मध्य में ये सब कर पाना। तो गाइस, अभी क्या करते हैं, एक बार फिर से जो वो कैप्स हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। यह डीपनिंग फ्रैक्चर मतलब होता है गहरी दरार, ठीक है, किसी चीज़ में, रिश्तों में, इन सब में वो पढ़ना। रेजिलियंस मतलब होता है लचीनापन, फ्लेक्सिबल, आप ज़्यादा जिद्दी नहीं है, ठीक है। काउंट ऑन मतलब होता है भरोसा करना, निर्भर करना, ठीक है। ऑस्टर मतलब होता है निकाल देना, निकाल देना, ठीक है। स्टेक्स मतलब होता है दाव। हॉकिस मतलब होता है उग्र, जैसा भी होता है। प्रेसिडेंट मतलब होता है पूर्ववर्ती। गार्जियन ऑफ मल्टी लैटरिज्म मतलब होता है बहुपक्षीवाद के संरक्षक। न्यूली इलेक्टेड यूएस एलाई मतलब नर निर्वाचित यूएस के सहयोगी। हेजिमनी मतलब होता है नायक या नेतृत्व, लीडर जिसको कहते हैं। कॉमन इनरिचमेंट मतलब होता है सामान्य समृद्धि। वेरी मतलब चिंता। अंडरमाइनिंग मतलब अनदेखी करना, ठीक है। मार्शल लॉ मतलब होता है सैनिक कानून। एक्नॉलेजिंग मतलब स्वीकार करते हुए। और साउथ टू मतलब होता है मांग करना किसी चीज़ की, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, उस पर ध्यान रखिएगा। स्पेशली जो मैंने जीके के क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के वो अंडरलाइन किए हैं आपके लिए, तो प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ऐसे याद नहीं होंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।